एक छोटा लड़का था जिसकी उम्र लगभग 10 से 11 साल रही होगी। वो एक दवाई की दुकान पर पहुंचा। उस दवाई की दुकान के मालिक से कहा, अंकल क्या मैं आपके फ़ोन से एक फ़ोन कर सकता हूं अगर आपकी परमिशन हो तो। उस दुकान मालिक ने तुरंत ही बोल दिया कि हाँ आप फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन थोड़ा ऊंचाई पर रखा हुआ था। लड़के ने वहाँ पर रखी बेंच को खिसकाया और उस पर खड़ा होकर के फ़ोन करने लगा। उस दुकान मालिक ने सोचा कि मैं भी इस बच्चे की कुछ बात सुनूं, ये क्या कहाँ फ़ोन करने वाला है, क्या बात करेगा। बच्चे ने नंबर डायल किया और उधर से एक महिला की आवाज़ आई। उस बच्चे ने कहा कि मैडम जो आपका लॉन है, गार्डन है, उसकी कटाई का काम मुझे दे दीजिए प्लीज़, मुझे काम करना है। उधर से उस महिला की आवाज़ आई कि मैं आपको वो काम नहीं दे सकती क्योंकि पहले से ही मेरे यहाँ पर एक लड़का काम करता है जो बहुत अच्छी कटाई करता है लॉन की और गार्डन की भी अच्छी देखभाल करता है। मैं आपको काम नहीं दे सकती। उस लड़के ने दोबारा से पूछा, जोर दे करके कहा कि मैडम आप उस लड़के को जितने पैसे देती हैं उससे मैं आधे पैसे लूँगा और काम भी अच्छा करूँगा। आप मुझे वो काम दे दीजिए प्लीज़। उस महिला ने फिर से वही जवाब दिया कि नहीं मैं आपको वो काम दे नहीं सकती क्योंकि जो लड़का मेरे यहाँ पहले काम कर रहा है मैं उसके काम से पूरी तरह से पहले ही संतुष्ट हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है आपको काम देने की। उस लड़के ने फिर से जोर दे करके कहा कि मैडम अगर आप मुझे अपने लॉन का और गार्डन का काम दे देंगी उसको भी करूँगा और जो गार्डन के चारों तरफ एक रास्ता है उसको भी मैं साफ़ कर दिया करूँगा। आपके घर के बाहर जो खिड़कियाँ लगी हैं, कांच के शीशे लगे हैं, मैं उनको भी साफ़ कर दिया करूँगा। लेकिन प्लीज़ मुझे वो काम दे दीजिए। लेकिन उधर से मैडम का सिर्फ एक ही जवाब था कि नहीं बेटे, मैं आपको वो काम दे नहीं सकती क्योंकि मेरे यहाँ जो लड़का काम करता है वो इतना अच्छा काम करता है कि मैं आपको काम नहीं दे सकती। बेटे तुम्हारा थैंक यू। इतना कहते ही उस लड़के ने फ़ोन रख दिया। ये सारी बातें उस दुकान का जो मालिक था बड़े ध्यान से सुन रहा था। जब लड़का फ़ोन रख कर के और पैसे दे कर के चलने लगा तो उस दुकान मालिक ने कहा कि मैं तुम्हारी पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस देख कर के बहुत खुश हूँ, क्या तुम मेरे यहाँ नौकरी करोगे। तब उस लड़के ने जवाब दिया कि नहीं अंकल, मुझे कोई नौकरी नहीं करनी है। अभी तो तुम उस महिला से रिक्वेस्ट कर रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे कि मैडम मुझे काम दे दीजिए, मैं उस लोन के काम कर लूँगा, जबकि मैं तुम्हें अपनी तरफ से ऑफ़र दे रहा हूँ कि तुम मेरे यहाँ नौकरी कर लो, लेकिन तुम नौकरी नहीं करना चाहते। उस लड़के ने जवाब दिया, नहीं अंकल ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऑलरेडी उसी लोन में मैं उसी महिला के यहाँ नौकरी करता हूँ जिससे मैं अभी बात कर रहा था। बस मैं तो अपने आप को परख रहा था कि क्या वो महिला जिसके लॉन का काम मैं करता हूँ, जिसके बगीचे को मैं संभालता हूँ, वो मेरे काम से संतुष्ट है या नहीं। जब उस महिला ने कहा कि वो मेरे काम से पूरी तरह से संतुष्ट है तो मुझे बहुत खुशी हुई। दोस्तों, हम दुनिया को जांचते हैं, परखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं कि वो कैसा है और उसे जांचने की, परखने की, इंक्वायरी करने की कोशिश करते हैं। क्या कभी हमने अपने आप की इंक्वायरी की है या अपने आप को परखा है, जांचा है। हमें अपने आप को भी जांचना चाहिए और जब तक हम अपने आप को जांचते रहेंगे हम अपने काम से तो संतुष्ट होंगे ही होंगे, लेकिन दूसरे लोग भी हमारे काम से, हमारे व्यवहार से और खुश रहेंगे। इस तरीके से हमें अपने आप की जांच करते रहनी चाहिए। क्या हमारा किसी से रिश्ता है, संबंध है, दोस्ती है, क्या हम उसे सही से निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं। तो दुनिया की जांच करना छोड़िए। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आप कोई सेवा दे रहे हैं, तभी भी हमें अपनी जांच करनी चाहिए, क्या मैं किसी को जो सेवा दे रहा हूँ क्या मैं वो सही दे रहा हूँ, क्या जो मेरा रिश्ता है मैं उसे अच्छे से निभा पा रहा हूँ। इस तरीके से हमें खुद की जांच करते रहने चाहिए। थैंक यू एंड वेरी मच।